नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा आज आपके साथ हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और ऐसी चीज़ पे जो हम सबको बहुत प्यारी है और वो हैं हमारे बाल। तो जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तभी से माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सभी उसकी बालों की केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ऑयल्स यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ऐसे होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो ताकि उसके आगे उसके बाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करें। जिन बच्चों के बाल कम होते हैं तब भी पेरेंट्स बहुत फ़िक्र करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे के बाल अच्छे हो जाएं। जैसे जैसे एज ग्रो करती है तो स्कूल गोइंग एज में भी मदर्स जो हैं अपनी लड़कियों की बहुत टाइट टाइट चोटी बांधती हैं ताकि हमारी बेटियों के बाल लंबे हो सकें। तो बालों को लेके कई लोगों को ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन बालों की भी एक एज होती है। बालों का गिरना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होने लग गई है आजकल, लेकिन बालों का गिरना प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, बाल गिर के वापस ना आना एक मेजर प्रॉब्लम होती है। हम लोग सब कंप्लेंट करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, फर्श पे बाल ही बाल होते हैं, जितनी बार कोम करो उतनी बार बाल निकलते हैं। लेकिन बालों के गिरने का कारण भी होता है। कुछ तो देखिए एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जितना हमारे सराउंडिंग एरिया में पॉल्यूशन है, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा डस्ट है, एलर्जीज़ हैं जो कि हमारे बालों की रूट्स को वीक करती हैं। उसकी वजह से हेयर फॉल हो ही सकता है। प्री मैच्योर हेयर फॉल होना एक अलग प्रॉब्लम है और आपकी ग्रोइंग एज में एक नेचुरल हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल है। जितने हमारे सर पे बाल होते हैं, लाखों करोड़ों बालों में से अगर डेली बेसिस पे हमारे 50-60 बाल गिरते हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। हर एक हेयर स्ट्रैंड जो है अलग अलग एक फेज से गुजरता है, जो कि उसकी ग्रोथ की फेज होती है, जो हमारे स्कैल्प पे उसकी जो है वो रेस्टिंग फेज होती है, एंड देन इट इज़ अ फॉलिंग फेज। एक बार में एक बाल जो है वो सिर्फ आधा इंच तक ही जो है वो ग्रो करता है और फिर धीरे 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 उसकी लेंथ बढ़ने लग जाती है। आजकल के टाइम में तो आपने देखा होगा कि लड़के भी लंबे बाल रखने लग गए हैं। तो इसीलिए बालों को लेके लोगों का प्यार आज भी बना हुआ है। फीमेल हो या मेल हो, हर कोई अपने बालों से प्यार करता है। लेकिन with this growing time, with this changing time, with this cosmetic age coming up, हमने देखा है कि बालों के साथ लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। बालों को लेके हेयर कलर्स कराना, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कराना पार्लर्स में जाके, जो कि आपके हेयर के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता। हेयर को बहुत ज़रूरी है कि एक नेचुरल एटमॉस्फेयर मिले सूखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाल वॉश करते हैं उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रायर्स से उसको सुखाने लगते हैं। ये जितने भी हॉट ड्रायर्स होते हैं, ब्लो ड्रायर्स होते हैं, जब आप अपने गीले बालों पे उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे ऑन करते हैं और वो एक गर्म हवा भेजता है, उस गर्म हवा की वजह से आपके जो हेयर की लेंथ है, आपके हेयर की जो शाफ्ट है, वो पूरी की पूरी खराब हो सकती है। आपके जो हेयर रूट्स हैं वो वीक हो सकते हैं और उसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो टूट भी सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने अपना हेड वॉश किया है उसके बाद आप एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहें ताकि आपके बाल अपने आप सूखें। और अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको कहीं जाना है या फिर आपको अपने फंक्शंस वगैरह के लिए अपने बालों को सेट करना है, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट है। बट डेली बेसिस पे ब्लो ड्रायर्स यूज़ करना आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं बालों के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। जब वो हमारे रूट से टच होते हैं और फिर वो पूरी की पूरी स्ट्रैंड्स पे वो हेयर कलरिंग
या फिर वो केमिकल्स का यूज़ होता है, तो आपके बाल कमज़ोर होके गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, बीच में से ही ब्रेक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको विद एज विद टाइम चलना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके बालों के लिए क्या चीज़ जो है वो सेफ है करना, और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं बालों की, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए आपके स्कैल्प में नेचुरल जो ग्लैंड्स हैं वो उसको नरिशमेंट देते हैं। आप जो खाते पीते हैं डाइट में, वो आपके स्कैल्प को, आपके हेयर रूट्स को लगता है, तभी जाके उनकी ग्रोथ हो पाती है। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, जिस डाइट में बैलेंस नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होंगे, विटामिन्स नहीं होंगे, तो आपकी बालों की जड़ें कमज़ोर ही रह जाएंगी, और जो नए हेयर भी अगर ग्रो होंगे तो वो भी कमज़ोर ही ग्रो होंगे। फिर आप कोई ना कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लेंगे या कुछ चीज़ें करेंगे, पार्लर्स में जाएंगे, उनसे आप सजेशंस लेंगे। पहले तो प्लीज़, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से ही सलाह लें, क्योंकि अगर नॉलेज है भी सही, लेकिन अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो हो सकता है कि आपके पार्लर वाले आपको सही गाइड नहीं कर रहे। उनकी गाइडेंस पे चल के आप प्लीज़ अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। जो जो चीज़ें वो आपके लिए अच्छी गाइड करते हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ कोई आपको एलिमेंट है, उनको नहीं पता कि आपको क्या डिजीज़ है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन्स हैं, आप किसी हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग जॉब है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डस्ट और पॉल्यूशन से एक्सपोजर है, तभी आपके बाल खराब हो रहे हैं। ये चीज़ें उनको नहीं पता होंगी और इंटरनली वो ठीक भी नहीं कर पाएंगे। वो आपको सिर्फ वो ट्रीटमेंट बताएंगे जो उनके पास अवेलेबल है। तो अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। प्रेगनेंसी में इवन जो फीमेल्स जिनको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनके साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एट द एज ऑफ 40s 50s जब मेनोपॉज आने लगता है, तब भी एक फीमेल की बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है। इन सब हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके बाल टूट सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 9 मंथ्स तक, 10 मंथ्स तक अगर किसी फीमेल को कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पे रहना भी पड़ता है किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से, तो भी बाद में जाके उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। लोगों का कहना होता है कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो माँ के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चे का बोलना माँ के बाल नहीं गिराता, लेकिन वो जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस चेंजेस से एक फीमेल बॉडी गुजरती है, उसकी वजह से ही हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस, टेंशन्स हम सब में किसको नहीं है आज की लाइफ में। किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस हम लोगों को जो है हमारे बालों को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि देखिए है तो ब्रेन ही ना, माइंड है, माइंड से हम सोचते हैं, और जो चीज़ यहाँ है और जो उसके बिल्कुल पास है तो उसको तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे, आपको टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका अगर बीपी हाई है, आपका शुगर हाई है, तो भी आपको हेयर फॉल बहुत कॉमन है होना। और पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या हेयर ग्रोथ ना होना एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हेयर ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोग आपकी डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, ऐसी क्या चीज़ें करनी हैं आपको, जिससे आपके बाल अच्छे हो सकें, आपकी रीग्रोथ हो सके बालों की। मेल्स में अगर मैं जहाँ तक बोलूँ, कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेलमेट पहनने की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, हेलमेट पहनना ज़रूरी है जब आप ड्राइव कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हेलमेट पहनना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि हेलमेट से आपको हेयर फॉल ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं और आपको हेलमेट पहनना है, तो पहले नीचे आप किसी कॉटन के कपड़े से अपने हेड को कवर कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हेलमेट का अंदर का मटेरियल होता है
और जब आप हेलमेट को लगाते हैं बहुत देर तक, तो जो स्वेट एक्यूमुलेट होता है आपके स्कैल्प पे, आपके बालों पे, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फिर आपकी रूट्स को वीक करता चला जाता है और फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हेलमेट के अंदर जो मटेरियल है वो स्पॉन्ज वगैरह भी होता है, फोम होती है, और भी बहुत मटेरियल होता है मेटल का, जो कि आपके स्वेट को प्रोड्यूस करता है। तो कोशिश करें कि किसी कॉटन के कपड़े से पहले आप अपने हेड को टाई कर लें, अपने बालों को पूरा टाई कर लें, और फिर आप हेलमेट पहनें। जो भी आप हेयर क्रीम, जेल यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आप उसको अप्लाई करते हैं, आप पहले ये देखें कि क्या जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं आपके बालों के लिए सेफ़ है या नहीं। जितनी भी ये स्टाइलिंग जेल्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, वो भी आपके बालों को कहीं ना कहीं वीक बना सकती हैं। सो कोशिश करें कि ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें अपने लिए जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ दे, ना कि आपके बालों को कमज़ोर करे। क्योंकि बाल सबको प्यारे होते हैं, बाल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। जिनके बहुत जल्दी बाल गिर जाते हैं वो भी कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर लेते हैं। आपको किसी इंटरव्यू में जाना है या फिर आप किसी चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो भी आपके लिए आपके बाल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो इन चीज़ों से घबराइए नहीं, इन चीज़ों से डरिए मत, लेकिन अपने बालों का ख्याल रखिए, क्योंकि बाल हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बालों से हम सबको बहुत प्यार होता है। फीमेल्स के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगी कि अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट ना करें। अपने बालों की केयर करें, लिमिटेड ऑयलिंग करें, इतनी ज़्यादा ऑयलिंग ना करें कि जिससे कि डस्ट, पोलन्स वगैरह अट्रैक्ट होके सेटल हो जाएं आपके स्कैल्प पे, आपकी रूट्स को वो वीक करने लगें और फिर आपके बाल गिरने लग जाएं। क्योंकि जब आप ऑयल लगा के, हेयर सिरम लगा के या फिर आप जेल्स लगा के बाहर जाएंगे, तो उतना ही पॉल्यूशन जो है, डस्ट जो है, वो अट्रैक्ट होगी आपके बालों में। और क्योंकि फीमेल के बहुत लंबे बाल होते हैं, तो जब आपके हेयर में कहीं ना कहीं वो डस्ट सेटल होगी, आपकी स्किन से टकराएगी, फ्रिक्शन होगा, तो भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस पे इग्नोर कर जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने स्कैल्प को बिल्कुल साफ़ रखें। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम तो रोज़ वॉश करते हैं अपने हेयर को, हम तो स्कैल्प को बहुत अपना साफ़ रखते हैं। रोज़ रोज़ शैम्पू करना भी गलत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बहुत ही नया हैंकरचीफ भी ले आती हूँ, उसको एक मग में मैं भर के रख देती हूँ पानी में, और फिर मैं उसको बहुत घंटे बाद जब बाहर निकालूंगी, और आप देखेंगे कि वो बहुत ही कच्चा हो जाता है, उसको फाड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से हमारे हेयर होते हैं। आप जितना उनको वेट करेंगे, जितना उनको आप हेल्दी नहीं रखेंगे, जितना आपका स्काल्प जो है वो वेट होगा स्वेट की वजह से, उतने ज़्यादा ही आपके हेयर रूट्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे। आपको अगर कोई डिजीज़ है, आप कोई एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स पे हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे हैं, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जब भी मिलें, कंसल्ट करें, आप उनको अपनी सारी एलिमेंट्स बताइए। जिन लोगों को पेट की तकलीफ़ें होती हैं उनको भी हेयर फॉल होगा, जिनको सांस की तकलीफ है उनको भी हेयर फॉल होगा। हेयर फॉल हर एक बीमारी के साथ आएगा ही आएगा। बीपी हाई जाएगा तो आपकी रूट्स वीक होंगी स्कैल्प की, और फिर आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। आपका शुगर लेवल हाई होगा तो भी आपका हेयर फॉल होगा। आपका विटामिन D3 लो होगा तो भी आपका हेयर फॉल होगा। सो कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हेयर फॉल होना ही होना है। तो क्यों ना हम अपने हेयर को बचा के रखें, क्यों ना अपने इन बालों से हम और ज़्यादा प्यार करें और उनको नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके ही उनकी ग्रोथ करें।
हम ऐसे कोई भी टेक्निक्स, ऐसे कोई भी केमिकल्स यूज़ ना करें जिससे कि हमारे बाल और कमज़ोर हों, उनकी क्वालिटी वीक हो जाए और फिर वो गिरें और वो फिर से हमें कोई ना कोई ऐसे ट्रीटमेंट पे जाना पड़े कि हम उनकी रीग्रोथ का ट्राई करें। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लोग बहुत आगे बढ़ के हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर हेयर ग्रोथ। इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं उन्हें पता है कि कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है, और उसके बाद आपको फिर कुछ मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है ताकि आप अपने स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको रोक सकें। सो दोस्तों, आई होप कि ये हेयर फॉल का सेशन जो आज मैंने आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ गाइड किया और आपको बताया कि आपको हेयर फॉल किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो आप अपने बालों का ध्यान रखेंगे, बालों की केयर करेंगे। और अगर आपको हमसे किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ीज़ कोई भी हो, बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, तो आपको सिर्फ अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं कराना। आपको कोई भी हेल्थ एलिमेंट है, आप हमसे कंसल्ट करें। हम आपको जो ट्रीटमेंट देंगे वो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा जिसमें आपकी हर एक एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने बालों को सुरक्षित रखिए और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी तरीके के शैम्पूज़, क्रीम्स, कंडीशनर्स, जेल्स ना यूज़ करें जब तक कि आपको श्योर हो कि वो आपके बालों को सेफ रखेंगे। Thank you so much for watching, friends. If you like this video, do share, do comment and subscribe to our YouTube channel, A Healthy Tude with Ace Homeopathy. Thank you so much for watching.